वेल स्टॉक मार्केट में आकर हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पर लोग ये नहीं जानते कि पैसे कमाने के तरीके क्या क्या है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, अच्छी बात होती है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट के अलावा लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, बट जब लोग ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं उनको एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है विभू जो प्रॉफिटेबल हो। एक ऐसी स्ट्रैटेजी, अगर हम उसमें 10 दिन ट्रेड करें तो 10 में से 7 दिन 6 दिन पैसा बने, और लॉस हो तो लिमिटेड लॉस हो, कोई बड़ा लॉस ना हो। तो स्टॉक मार्केट में आप 4 चीजें कर सकते हैं, आपके साथ 4 चीजें हो सकती हैं। या तो आपको छोटा नुकसान हो जाए, पहली चीज क्या हो सकती है आपके साथ कि आपको छोटा नुकसान हो जाए, चलेगा, ठीक है, छोटा नुकसान हुआ, आपकी लिमिट में नुकसान हुआ। दूसरी चीज क्या हो सकती है, भाई छोटा मोटा मुनाफा हो जाए, मुनाफा होना अच्छी बात है, प्रॉफिट हो गया। तीसरी चीज आपके साथ क्या हो सकती है, आपको बड़ा प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है, हमारी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमें बड़ा प्रॉफिट भी देती है। बस एक ही चीज नहीं होनी चाहिए, बड़ा नुकसान। बड़ा नुकसान, अगर बड़ा नुकसान हो गया तो फिर आप नुकसान को रिकवर करने के मोड में रह जाओगे और आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिसके ऊपर हमें कभी बड़ा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक हमें बड़ा नुकसान नहीं होगा तो 3 चीजें हमारे साथ होती रहेंगी। छोटा नुकसान होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉफिट होता रहेगा, बढ़िया है, बड़ा प्रॉफिट होता रहेगा, बहुत बढ़िया है। बस एक ही चीज नहीं होगी, वो क्या है, बड़ा नुकसान। बस तो मेरे दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि भाई बड़ा नुकसान नहीं करना मार्केट में। अगर मैंने मार्केट में बड़ा नुकसान नहीं किया तो पैसे तो हम कमा ही लेंगे। लोगों के लिए ये समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप लोग मेरे इस थॉट प्रोसेस के साथ हैं, आपको लगता है आपका जो माइंडसेट का अलाइनमेंट है वो मेरे माइंडसेट के साथ है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि हर बार हम बड़े प्रॉफिट के लिए जाएंगे, क्योंकि बड़े प्रॉफिट के लिए हर बार जाने के चक्कर में आपका एक दिन बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और फिर वहां से सारा खेल खराब हो जाएगा। तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पैसे कमाने स्टॉक मार्केट से, वेल्थ क्रिएट करनी है, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने कई बार डिस्कस किया कि उसके लिए हम यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो, ETFs हम बाय करते हैं, और इन्हीं ETFs को हमने प्लेस मार रखा है, प्लेस दिख रहा है, इन प्लेस से वी ट्रेड ऑल्सो। बट व्हाट डू वी ट्रेड, हम क्या ट्रेड करें? तो मेरी ज्यादातर जो हम ट्रेड करते हैं विभू, हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं उसे समझना जरूरी है। हम सबसे पहले ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। कल ही मुझसे जिम में कोई पूछ रहा था कि यार किसी स्टॉक के गिरने पे मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, मैं किसी स्टॉक को शॉर्ट कैसे मारूंगा? भाई मुनाफा तो तब होगा जब मैंने उसे बाय कर लिया, तो गिरने पे कैसे पैसे कमाते हैं विभू? पुट बाय कर लो, पुट बाय कर लो। तो एक तो हो गया ऑप्शन, आपने पुट बाय कर लिया, या फिर उसके फ्यूचर्स को वो कर दो, बेच दो, यस, या तो फ्यूचर को बेच दो। हाँ। तो ये हो गया डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना। हम उन्हीं डेरिवेटिव्स में ट्रेड करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये निफ्टी खोला है, इसी तरीके से हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, तो ये बैंक निफ्टी खोल लेते हैं, ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। सो अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, इसने आज क्या किया, अगर हम लो से हाई देखें, ये लो है, अभी लो से हाई तक बैंक निफ्टी आज इंट्राडे में 882 पॉइंट्स मूव कर चुका है, ठीक है, लो टू हाई, ठीक है, 880 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर चुका है। हम कौन सी ट्रेडिंग करते हैं उससे बताने से पहले ये बताना जरूरी है कि मैं ज्यादातर दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, ठीक है। और आप लोगों के लिए बताना ये भी बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने बोला था कि विभू को हम एक चैलेंज देंगे जिसके अंदर विभू भी ट्रेडिंग करेगा, और विभू, आई एम थिंकिंग टू गिव यू अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये प्लान कर रहा हूं कि विभू को मैं 1 करोड़ का कैपिटल दूं, और ये आप लोगों के सामने 1 करोड़ रुपए से ट्रेड करे, और जो भी आपका PNL रहे, जो भी आप पैसा बनाओ गवाओ, वो आप लोगों के साथ उसकी लर्निंग शेयर करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है पैसे कितने बनेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि आप 1 करोड़ से ट्रेड कर रहे हो। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो मार्केट में हुई होंगी, पैसा ऊपर आया होगा, कम हुआ होगा, कितना ज्यादा आ गया, थीटा डिके का इफेक्ट क्या रहा, IV का इम्पैक्ट क्या रहा, मार्केट ने कैसे मूव किया, कौन कौन से लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, कहां पे नहीं किया, फॉल्स ब्रेकआउट था, फॉल्स ब्रेकडाउन था, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, आई वांट यू टू शेयर विद पीपल। सो विभू के YouTube चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप विभू का चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो विभू, आज हम जो बैठे हैं, ठीक है, जुलाई खत्म हो रही है, अब 1 तारीख से 1 अगस्त से एक बार देख ही लेते हैं। तो 1 अगस्त को वर्किंग डे ही है, 1 अगस्त को है थर्सडे, ठीक है। सो आप थर्सडे से आप शुरू कीजिए, और 31 तारीख का
सैटरडे है तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख ये हो जाएंगे 30 दिन। इसमें ट्रेडिंग डेज 20 के आसपास जो भी रहे होंगे, तो इन दिनों में आप ट्रेड करेंगे उसी तरीके से जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। एंड विभू जो भी करेगा वो आपके साथ शेयर करेगा इसके अपने चैनल के ऊपर, तो आप इसका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनफैक्ट इसे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, इसके सोशल मीडिया के मैं लिंक डाल दूंगा। बट थोड़ा सा ना विभू, जब हम सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमें ना रेगुलर रहना पड़ता है। ठीक है, वो आपको डिसिप्लिन अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लोगों को बोला है कि आप ऐसा करने वाले हो तो आपको करना है। ठीक है, ठीक है। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशंस खोल रहा हूँ, ये भी चल रही है। ठीक है, सो यहाँ पर लोग देख सकते हैं, वो ETF हटा दो, ETF तो मैं खरीदते ही रहता हूँ। ये हमारी बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड्स चल रही है। ठीक है, सो अभी ये बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड्स चल रही हैं ऑलरेडी। आई एम नॉट इवन लुकिंग कि ये क्या हो रहा है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई ध्यान से देखेगा, ये 900 क्वांटिटी को यहाँ पर छोड़ दीजिएगा और इस 900 क्वांटिटी को यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर सारी क्वांटिटी में माइनस 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 है। माइनस का मतलब क्या होता है वो कि हमने शॉर्ट कर रखी है। हाँ, हमने बेच रखा है। तो मेरा एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये ऑप्शंस है, कॉल है या पुट है, ऑप्शंस है। ऑप्शन में एक चीज तो रोज होगी, वो क्या होगा कि ऑप्शन जैसे जैसे उसका टाइम पास आएगा, एक्सपायरी के पास जाएगा, उसके अंदर उसकी वैल्यू लूज होती चली जाएगी। ठीक है, जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है उन सबको एक्सपायर होना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, अभी इस वक्त देखते हैं आज की जो ट्रेड चल रही है उसमें हमने क्या किया हुआ। सो 2 क्वांटिटी पकड़ लेते हैं कॉल की पुट की। यहाँ पे कॉल ले लेते हैं 51,400, 3150 क्वांटिटी शॉर्ट है, और ये ले लेते हैं 51,000। ठीक है, ये जो दोनों है 51,000 और 51,400 इस वक्त क्या है। सो यहाँ पर विभू देखें तो 51,400 ये लेवल है। ठीक है, और 51,000 ये लेवल है इस वक्त के हिसाब से। ठीक है, सो अभी आपने क्या किया हुआ है, अभी अगर हम सिर्फ उन 2 स्ट्राइक्स को देखें, आपने 51,000 रुपए का पुट बेचा हुआ है और 51,400 कॉल बेचा हुआ है। एग्जैक्टली वो पोजीशन यहाँ पर चल रही है। ठीक है, रेंज बना रखी है हमने एक, तो ये एक रेंज चल रही है, इसे बोलते हैं स्ट्रैंगल को बेचना। ठीक है, मार्केट उस रेंज के बीच में रहेगी तो पैसे आ जाएंगे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द जो पोजीशंस है वो उन 2 स्ट्राइक्स पे थी, तो मैंने 2 स्ट्राइक्स ले ली। अब इसमें हम करते गए, ऐसा तो है नहीं कि सुबह से हम यही कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम सुबह से यही कर रहे थे तो बड़ी गड़बड़ थी। ठीक है, अगर हम सुबह से यही दोनों बेच के बैठे होते तो ज्यादा पैसे आते, क्योंकि मार्केट अब उस रेंज में आके फंस गई है। बट ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। सो वी आर फॉलोइंग अ ट्रेडिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल। अच्छा, हम डेल्टा को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने ट्रेड लेना शुरू कर दिया था 916 पे। देखो हमारा पहला ट्रेड क्लोज दिखाता हूं मैं यहाँ पे आपको। सो यहाँ पर हमारा पहला ट्रेड 916 पे आया था, सेल, कोई बाय नहीं है। 916 कहाँ पर था आपका, ऑलमोस्ट इस कैंडल के अंदर। ठीक है, 1 मिनट के अंदर चलते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा कहाँ पर था। ठीक है, एक सेकंड। सो हमारी ट्रेड जब बनी है, हमारी ट्रेड 916 पे जाके हमने कॉल और पुट दोनों को बेच दिया। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर, तो ये लेवल कौन सा हो गया विभू, ये ऊपर बेचा होगा यहाँ पे, तो 50,600 के आसपास, 600-650 के आसपास आपने कॉल और पुट को बेच दिया। अब किसी भी समझदार प्राणी से अगर मैं जाके पूछूंगा कि किसी ने अगर यहाँ पर कॉल और पुट को बेचा हो और मार्केट अगर इस वक्त चल रही है यहाँ पर, तो उसका क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान होगा, रेंज में नहीं है, रेंज में ही नहीं है। हाँ। आपने कॉल और पुट को बेच तो दिया, आप अंधे होके नहीं बेच सकते। आपने इसके बीच में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करे होंगे, जिसकी वजह से ऑन द डिप्लॉयड कैपिटल, ये कैपिटल अच्छा खासा यूज्ड है इस वक्त। एग्जाम्पल दिखाई देता हूं मैं, तो इस वक्त ये कैपिटल यूज है 3 करोड़। ठीक है, तो 3 करोड़ रुपए से ये ट्रेड चल रहा है इस वक्त। ठीक है, अगर कुछ नहीं किया होता, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया होता, तो यहाँ पे बहुत मोटा नुकसान आता। ऑल्दो मुझे पता है वो मेरी लिमिट में है। हमारी लिमिट क्या है, हमारी लिमिट है 1%। ठीक है, अगर आपकी 1 करोड़ की कैपिटल होगी तो आपकी लिमिट होगी 1 लाख से ऊपर का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मेरी अगर यहाँ पर 3 करोड़ रुपए के आसपास फंड यूज है, तो 3 करोड़ के आसपास मेरी लिमिट है। 3 लाख के आसपास, सॉरी 3 लाख के आसपास। तो 3 लाख के आसपास मेरी लिमिट है, उससे ऊपर का मुझे नुकसान नहीं लेना। तो अगर 1% का नुकसान नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट वी हैव डन, इफ यू सी द ऑर्डर्स,
सो यार ये तो आपने बहुत सारे ऑर्डर मारे, हम्म ठीक है, ये इतने सारे ऑर्डर्स कैसे हुए, क्यों हुए, और ये हो क्या रहा है? अल्टीमेटली अभी तो प्रॉफिट नहीं बन रहा, अभी तो ये ऑलमोस्ट 70,000 रुपए का नुकसान दिखा रहा है। सो क्या हम बेकार ट्रेडिंग कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग। ये प्रॉफिट बनेगा कैसे, इसमें प्रॉफिट आएगा कैसे, हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। सो ये सिस्टम क्या है, एक चीज मैंने आपको बताई क्लियर है कि जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होंगे वो सब एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अगर हम जब बात करें कॉल ऑप्शंस की, जहां पर मार्केट है, अगर मान लेते हैं सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, ठीक है, तो मैं सेंसेक्स ले लेता हूं यहाँ पर और दिखा देता हूं आपको। ये मैंने सेंसेक्स का चार्ट खोल दिया। सो सेंसेक्स में अगर विभू अभी हम देखें तो सेंसेक्स में अभी मार्केट जहां पे भी चल रही है 81,220 के आसपास चल रही है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर चल रही है और अभी ये ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, तो 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। सो इसके ऊपर के जो जहां तक मार्केट नहीं पहुंच पाई उसके ऊपर के जितने भी कॉल ऑप्शंस होंगे वो जीरो हो जाएंगे, और जहां पर मार्केट नीचे की तरफ जितने भी पुट ऑप्शंस होंगे वो सब जीरो हो जाएंगे। तो ऑप्शंस जीरो तो एक्सपायरी वाले दिन होंगे। अगर आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब की ले रखी है हमने? 31 जुलाई की। तो 31 जुलाई को जाके ये सारे ऑप्शन जीरो होंगे अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। बट उससे पहले भी एक इफेक्ट हो रहा है कि इनके अंदर थीटा डिके तो चल ही रहा है। हाँ वो तो हो रहा है। इसके अंदर डिके आता जा रहा है, क्योंकि डिके आ रहा है, ऑप्शंस अपनी वैल्यू लूज करते जा रहे हैं। सो बिकॉज ऑप्शंस अपनी वैल्यू लूज करते जा रहे हैं, देयर इज अ चांस ऑफ मेकिंग मनी एवरी डे। सो हर दिन ऑप्शन अपनी एक वैल्यू लूज करते हैं। ऑप्शन की जब ग्रीक्स की वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने आपको मल्टीपल चीजें बताई थी। सेलर का सबसे बड़ा फ्रेंड क्या है? थीटा। थीटा की वजह से उसमें डिके आता चला जाएगा। और सेलर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है जिसे हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी। इंडिया विक्स से आप देखते हो कि वॉलेटिलिटी क्या चल रही है, और वो ऑप्शन के प्रीमियम पे भी आपको आईवी का इम्पैक्ट दिखता है। तो मैं विक्स से बस ये देख लेता हूँ कि मोटा मोटा विक्स बढ़ रहा है घट रहा है। अगर विक्स बढ़ रहा है इस वजह से भी ये नुकसान आ रहा है, ठीक है, विक्स बढ़ना शुरू हो गया। अगर फॉलिंग विक्स होगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा एज अ सेलर। तो विक्स आपके फेवर में तब होगा जब विक्स गिरेगा, ठीक है। विक्स पहले बड़ा काम है, 12.3 का हो गया। तो अब क्या है कि इसका मतलब क्या है, मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर नहीं रहा है। विक्स का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि एक साल में मार्केट कितनी घट सकती है। तो अगर 12.3 है तो साल में निफ्टी 12% बढ़ सकता है, 12% घट सकता है, मोटा मोटा ये है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जब विक्स बढ़ जाता है तो वॉलेटिलिटी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम चेंज हो जाते हैं। ओके, सो अब हम करना क्या चाहते हैं, पहले तो हम ये समझ लें। हम कह रहे हैं भैया बैंक निफ्टी कहीं पर भी चल रही है, इसके ऑप्शन के अंदर डिके तो रोज आ रहा है। ये कौन रिलेट कर पाएगा? ये बायर रिलेट कर पाएगा, क्योंकि बायर क्या करता है, बायर रोज जाके एक डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, आज मार्केट नीचे जाएगी। तो आज बहुत अच्छा दिन होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने सोचा कि भाई आज मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट ने स्टार्टिंग में इतनी आसानी से पैसा नहीं दिया, ऊपर गई फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गई, और ऑल्दो बहुत अच्छा उसने मूव दे दिया, ठीक है। तो बायर का पैसा बन गया। सेलर को तभी नुकसान आ रहा है। सेलर को नुकसान, मतलब मैं सेलर हूं, मुझे नुकसान आ रहा है, मतलब किसी ने तो पैसे कमाया ना। तो बायर्स ने आज के दिन पैसे कमाए होंगे बैंक निफ्टी में, बट पॉइंट क्या है कि जितने कमाने चाहिए उस मूवमेंट के अंदर बायर वो पूरे पैसे नहीं कमा पाता, क्योंकि उसके ऑप्शन के ऊपर थीटा तो लगा हुआ है। थीटा दीमक की तरह उसके प्रीमियम को खाता जा रहा है। वो कोशिश कर रहा है प्रीमियम का भाव कम होता चला जाए। जब तक वो आउट ऑफ द मनी है वो जीरो की तरफ ही भागेगा। इन द मनी जाएगा तो उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है। तो हम क्या चाहते हैं, हम रोज मार्केट में आके ये एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि मार्केट कहाँ जाएगी, हम अपना काम करने पे ध्यान लगाते हैं। भाई मुझे जिम जाना है, मुझे जिम जाना है, मुझे बैडमिंटन खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है। मैं ये एनालिसिस के ऊपर दिमाग लगाना नहीं चाहता कि मार्केट कहाँ जाएगी। बट हम ये भी तो देख सकते हैं ना कि थोड़ा सेफ्टी के लिए कि थोड़ा देख लेते हैं कि जब मार्केट बढ़े या ज्यादा बड़ा हुआ है तब ना करें। चीजें कर सकते हैं, बट मैं अभी दिमाग में कह रहा हूँ कि वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द मार्केट। ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान जॉब पर जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आप ये मत प्रिडिक्ट कीजिए कि मार्केट कहाँ जाएगी। आप एक मैथमेटिक्स के हिसाब से पैसे कमाने के बारे में सोचो, ठीक है। तो मार्केट में पैसे कमाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग मूव के हिसाब से पैसा कमाना चाहते हैं, मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से पैसा कमाना चाहता हूँ। अब मेरी मैथमेटिक्स क्या कहती है
मेरी मैथमेटिक्स ये कहती है कि भाई मार्केट ने आज एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है, ठीक है। अगर मार्केट जनरली 1% का अंडर मूव देती है तो मैं पैसा कमाऊं, ठीक है। ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्या मैं निकालना क्या चाहता हूं, मैं एक एवरेज निकालना चाहता हूं कि साल में ऐसे कितने दिन होते हैं जिसमें मार्केट 1% से ऊपर का मूव देती है। वो परसेंटेज वाइज 30% से ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 70% ही मैं पैसा कमाऊंगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं थोड़ा अलग चल रहा हूं, मैं मतलब आई एम थिंकिंग डिफरेंट। मैं ये प्रिडिक्ट कर ही नहीं रहा कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। मैं इस चीज पे पैसे नहीं कमाना चाहता, क्योंकि मार्केट में उसने थोड़ा मूव दिया, हो सकता है मैं बाहर निकल गया हूं। अब समझ रहे हो, मार्केट ने कहा यार यहां से यहां तक का मूव आ गया, तेरे अच्छे पैसे बन गए तो आउट हो जा। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार अच्छे पैसे बन गए, बट उसके बाद हमें एक निराशा होती है, अरे तो और ऊपर चली गई। तो किसे पता था कि आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स आज 1.5% बढ़ जाएगा। किसने सोचा था 1000 पॉइंट से ऊपर का मूव आएगा? आप हर बार ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि सेंसेक्स रोज 1000 पॉइंट का मूव नहीं देगा। हाँ, ठीक है। आप समझ रहे हो। सो दो तरीके के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो सेंसेक्स में 1000 पॉइंट का मूव पकड़ना चाहते हैं, तो वो एक दिन पैसा कमाएंगे। बट मैं कह रहा हूं कि सेंसेक्स रोज 1000 पॉइंट नहीं बढ़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, चलो मैथमेटिकली निकालते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। तो हमने मैथमेटिकली फाइंड आउट ये किया कि सेंसेक्स और निफ्टी या इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी 60 to 70% टाइम 1% से कम का मूव देते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट कि वो प्लस होगा या माइनस होगा। वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाट कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे में जर्नली 1% से ऊपर का मूव नहीं देते। मतलब 70% प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है कि अगर हम कोई ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट कर लें जहां पर 1% से कम के अंदर मूवमेंट के अंदर हमें पैसे बन रहे हो, तो भैया आप 10 में से 7 दिन पैसे कमाओगे, ठीक है। अब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि अगर मैं 10 में से 7 दिन पैसे कमा रहा हूं तो ये बेस्ट सिनेरियो है। आप समझ रहे हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो कि 10 में से 7 दिन यू कैन मेक मनी। सो लेट्स फाइंड आउट समथिंग कि 10 में से 7 दिन हम पैसे कमाएं, बट जो 3 दिन हम पैसे गवाएंगे वो मैंने स्टार्टिंग में जो बताया कि भाई 4 चीजें हो सकती हैं आपके साथ, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, और चौथी चीज क्या है, बड़ा लॉस। अगर उन 3 दिनों में मैंने बड़ा लॉस ले लिया फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने अपने लॉस को 1% पे रोक रखा है, कैपिटल का, ठीक है। तो अगर कोई 10 लाख से ट्रेड करे तो 10,000 का नुकसान, 1 करोड़ से ट्रेड करे तो 1 लाख का नुकसान, 3 करोड़ से ट्रेड करे तो 3 लाख का नुकसान, और अगर वो 10 करोड़ से भी ट्रेड करे तो उसका 10 लाख का नुकसान, ठीक है। उसको दिमाग में पहले एक चीज क्लियर करनी है कि नुकसान कितना लेना है। पहले आप लोगों को भी ट्रेडिंग करने से पहले ये आइडेंटिफाई करना है, हर दिन मार्केट पैसा नहीं देगी, मुझे भी पता, आपको भी पता है, बट जिस दिन पैसा नहीं देगी, जिस दिन पैसा लेगी, उस दिन कितना लेगी। मैं आपके सामने रिलैक्स बैठा हूं, मुझे नहीं पता भी क्या ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे देखना भी नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या पोजीशन चल रही है, ऑर्डर लास्ट कब पड़ा था मुझे पता भी नहीं। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर हम देखें क्लोज्ड, ये यहां पर देखें तो लास्ट ऑर्डर गया है 1:18 पे, अब ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। तो मुझे ये भी नहीं पता कि मार्केट में क्या ऑर्डर चल रहा है, कब गया। बस मुझे एक चीज पता है कि मार्केट को मुझे देना क्या है, ठीक है। अब मार्केट से मुझे मिलेगा क्या, ये सेवरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 डेल्टा, अगर मार्केट भागती चली गई तो मुझे कम पैसे मिलेंगे क्योंकि मेरे को तो थीटा से पैसे आ रहे हैं। सो थीटा को न्यूट्रलाइज कर देगा पहले डेल्टा। अगर मूव दे दिया, अगर मूव बड़ा आ गया तो पैसे कम आएंगे, ठीक है। हो सकता ना भी आए, क्योंकि लॉस में जाने से पहले भी लॉस तो तभी आएगा जब मूव बड़ा आएगा। आप समझ रहे हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आईबी, ये सेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई इवेंट आने वाला है, अब जैसे मार्केट क्यों इतनी चल रही है, बजट अभी आके गया है, नहीं, इंटरेस्ट रेट्स गिर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा मार्केट प्रिडिक्ट कर रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट गिर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो स्टॉक मार्केट में दबा के पैसा लगेगा, और क्योंकि पैसा लगेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो मार्केट उस चीज को पहले फैक्टर इन कर लेती है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी आपको बहुत ज्यादा भागती हुई दिखेगी अगर इंटरेस्ट रेट गिर गए तो। सो क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं तो मार्केट ने ये पहले एंटिसिपेट करती है
तो लोगों को पता है इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो मार्केट भागेगी, बट मार्केट क्या होता है पहले ही एंटिसिपेट करने में ही मूव देना शुरू कर देती है। तो अगर आप निफ्टी को देखोगे, अभी अगर मैं निफ्टी पर चलूं तो निफ्टी जो गिरी थी, बजट में लोगों को फियर था, लोगों का माल खाली करवाया और अगर आप देखो तो पूरा रिकवर कर गई, राइट। अब मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। अब हो सकता है आपको लगे यहाँ पे लॉस चल रहा है, बट पैसे कितने बन सकते हैं, एनालाइज पे चलते हैं, देख लेते हैं कितने बन सकते हैं। तो आज का 2 दिन ये खत्म होने वाला है, हम तो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए हमारी जो पोजीशन है वो ओवरऑल में कितना पैसा देगी, ठीक है। सो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवरऑल कितना पैसा देगी, ऑल्दो हम उतना पैसा कमाने जा नहीं रहे थे। यहाँ पर देखना 20 लाख रुपए तक दे सकती है, 20 लाख रुपए तक दे सकती है, बट ये कब देगी, एक्सपायरी तक। अच्छा ठीक है। ऑल्दो मेरी जो पोजीशन है वो तो इंट्राडे पोजीशन है, मुझे तो मतलब ही नहीं कि एक्सपायरी तक क्या होगा। ये सारी देखो इंट्राडे, मतलब ऑलमोस्ट आपको 3.25 तक तो काटनी है पोजीशन। बट आपके पास अगर हम अभी भी देख रहे हैं स्ट्रैटेजी के अंदर, तो आप एक स्ट्रैडल के अच्छे खासे स्ट्रैडल के अंडर हो। अब देख इसमें विक्स का इम्पैक्ट क्या क्या होता है। यहाँ पर अभी कमाने के लिए दिखा रहा है 21 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, अब ये कह रहा है यार आज की डेट में चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम प्लस में तो नहीं आओगे, अच्छा है ना। आज की डेट में अभी देखो 3:06 हो गए, हमारी मान लो 3.25 पोजीशन कटती है एग्जाम्पल, ठीक है, मैं 3.25 लिख लेता हूँ। सो 3.25 के आसपास भी आप प्लस में नहीं आ सकते हो, आपको नुकसान ही होगा आज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारा लॉस फिक्स था। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट कब आ सकता है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। एग्जांपल आईवी गिर जाती 2 पॉइंट, ज्यादा नहीं 2 पॉइंट, ठीक है, सॉरी मेरे को गिरानी थी। तो अगर आईवी 2 पॉइंट गिर जाएगी -2, तो आज के ही दिन आपको 3 लाख रुपए बन जाते हैं, ठीक है। ये है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर मार्केट अभी भी है। अगर मार्केट यहीं पर रुकती तो भी 3.25 लाख रुपए आ रहा होता, मतलब 1%, राइट। ये होता आईवी का इम्पैक्ट। बट अगर आईवी बढ़ गई तो क्या होगा, आपको जहां पर नो चेंज पर 63,000 का नुकसान दिखा रहा है, अगर 2 पॉइंट आईवी बढ़ गई तो उल्टा आपको ज्यादा नुकसान होगा। ये देखो 4.5 लाख का नुकसान। बायर कभी इसे समझता ही नहीं है। अच्छा, बायर कहता है आईवी क्या, मेरा क्या मतलब आईवी से। नहीं, अगर आईवी बढ़ेगी तो बायर को भी तो फायदा ही है ना। आईवी से बढ़ने पे फायदा होगा बायर का, बट आईवी गिरने पे बायर को नुकसान होगा। और डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी, भाई क्वांटिटी कितनी लेके जा रहे हो, राइट। सो ये आईवी का इंपैक्ट बताया मैंने आपको। दूसरी चीज क्या होती है, थीटा। सो आपको ग्रीक्स थोड़े से समझने पड़ते हैं जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो। तो हम अल्टीमेटली थीटा कमाने के लिए जा रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए इसमें थीटा कमाने के लिए क्या है। तो यहां पर जैसे थीटा लिखा है 208, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर पढ़िए, इसका मतलब है 208 रुपए से आपका पीएनएल बढ़ जाएगा। आप थीटा पॉजिटिव हो, थीटा नेगेटिव नहीं, 208 रुपए बढ़ेंगे, बट किसके ऊपर। पहली बात तो ये क्वांटिटी के ऊपर है। अच्छा, तो क्वांटिटी के लॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक लॉट के ऊपर 3,000 रुपए का मुनाफा है। और जितने आपके पास लॉट साइज है उसके हिसाब से आपको 2.8 लाख आने थे, ठीक है, आप समझे। सो दिस इज द कैलकुलेशन कि भाई मैं मार्केट से लगभग 3 लाख रुपए कमाने गया था। 3 लाख रुपए कमाने के चक्कर में हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन। तो अभी 3-9 हो गए हैं, ऑलमोस्ट मेरी पोजीशंस कट गई होंगी। ये हेजेस हैं, इन्हें मैं मैनुअली हटा देता हूँ, एक सेकेंड। ये 900 क्वांटिटी को एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, एग्जिट सबमिट। सो अभी हमारा लॉस बुक हो चुका है। तो हमें 34,000 के आसपास का नुकसान हुआ आज। अब ये जो नुकसान है विभू, ये जो लॉस हुआ, ये परसेंटेज वाइज कितना है, 0.1%। अच्छा, 1% का लॉस 3 लाख के आसपास था। कैपिटल के ऊपर 0.1%। और मैं नुकसान कितना लेना चाह रहा था, अगर मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूं तो 1,000 रुपए का। क्या ज्यादातर लोग इतना नुकसान रखते हैं अपना? नहीं ज्यादा रखते हैं, इससे ज्यादा रखते हैं। मेरे को इससे ज्यादा नुकसान हो गया तो मुझे नींद नहीं आएगी, ठीक है, आप समझ रहे हो, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से पैसे कमाए तो गंवाना नहीं चाहता। कमाने के लिए भी मैं उतने जा रहा हूँ, मैं 1 लाख से 1,000 ही कमाने जा रहा हूँ। बट मुझे वो मैथमेटिक्स समझ आती है कि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आज हमें क्या हुआ, आज का दिन कैसा गया भाई, होल्डिंग्स पे इस वाले अकाउंट पे 3,37,000 बन गया, ठीक है। ट्रेडिंग में नुकसान हो गया। जब मार्केट नीचे जा रही थी तब हमने ट्रेडिंग से कमा लिया, थोड़ा होल्डिंग में नुकसान हो गया। अब समझ रहे हो, तो एक डुअल कंपाउंडिंग सिस्टम चल रहा है। तो होल्डिंग तो अपना प्रॉफिट देंगी ओवर द ईयर्स, जो उसने देना है,
12-15%, 20% जो भी देगी होल्डिंग्स देंगी, जो ETF इन्वेस्टिंग हम करते हैं। हमारी कोशिश क्या है, थोड़ा और ट्रेडिंग से बन जाए और लॉस लिमिटेड हम लें। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो लेट मी शेयर यू व्हाट वी आर डूइंग। सो जो हम कर रहे हैं उसका एक सिंपल सा सिस्टम दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ, ये हम एल्गो रूम्स पर आ गए, मैं एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है। तो जो भी ये सौदे मारे थे, अभी मैंने हैच अपने मैनुअली हटा दिए थे, अदरवाइज ये जितने भी सौदे कंप्लीट हुए हैं ये सब एल्गो ने मारे हैं। ठीक है। तो ये एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, हमने एक स्ट्रैटेजी जो हम कर रहे हैं बिल्कुल उसी का मिलता जुलता एक वर्जन है डेल्टा न्यूट्रल। ठीक है। तो हम डेल्टा को न्यूट्रलाइज करते चलते जाते हैं। डेल्टा क्या होता है, इट इज ऑल्सो ऑप्शन ग्रीक, ये भी ऑप्शन ग्रीक है। मैं आपको इसे डिटेल में समझाऊंगा। तो ये आप ऐड टू माई स्ट्रैटेजी कर सकते हो, ये आपकी डुप्लीकेट होके यहाँ पर आ जाएगी। दिस इज डेल्टा न्यूट्रल। ये पाइथन कोडेड है, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये पाइथन कोडेड है। ठीक है। और स्ट्रैटेजीज का नाम आप पढ़ सकते हो, RDX टाइप मैंने लिख दिया। सो सिमिलर टू दैट ही है, बस उसका टाइमिंग अलग अलग मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। ठीक है। पाइथन कोडेड है। इसमें क्या है कि ये हर दिन अलग अलग प्रीमियम लेता है, एक्सपायरी से कितना दूर है, एक्सपायरी से कितना पास है, उसके अकॉर्डिंग। इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ और मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ किस तरीके से ये काम करती है। मैं आपको एक पहले समझाता हूँ कि हुआ क्या। हमारा तो 34,000 का नुकसान हो गया। आपको मैं जेन्युइनली बताऊं, हम एक साइडवेज स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो साइडवेज स्ट्रैटेजी सुबह यहां पर आके बनाते हैं वो खुद ये मानेंगे कि इतने बड़े मूव में उनका एसल होता ही होता, नुकसान होता ही होता। सो दिस इज सच अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी कि मार्केट ने इतना मूव किया और इसने हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं दिया। तो मार्केट में 4 चीजों में से एक चीज हो गई हमारे साथ, छोटा नुकसान। छोटा प्रॉफिट भी हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। कैसे होगा, कब होगा, वो मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। चलते हैं। सो विभो, अभी हम जो समझना चाहते हैं ना, हम डेल्टा न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। अभी डेल्टा न्यूट्रल का मतलब ये है, अगर हम ATM स्ट्राइक की बात करें एट द मनी की, तो इसका जो डेल्टा होता है वो होता है 0.5, 0.5। जो नए लोग हैं उन्हें समझा दूं, 0.5 का मतलब ये है, मान लेते हैं बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आया, और ये मान लेते हैं ये 300 रुपए का ऑप्शन था, तो 100 पॉइंट के मूव से ये कितना बढ़ेगा, ये कितने का हो जाएगा, ये मुझे पता लगेगा डेल्टा से। तो अगर मैं 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा +50 पॉइंट्स। तो 350 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा इनटू आपकी क्वांटिटी, आपने जितनी क्वांटिटी खरीद रखी है। ये होता है ATM के ऊपर डेल्टा। बट OTM का डेल्टा जो होगा 0.5 से कम होगा और ITM का ज्यादा होगा। अब हम क्या बताना चाहते हैं, अगर मार्केट में मूव आएगा, मान लेते हैं अभी मैं ATM ऑप्शन की बात करता हूं, कॉल और पुट दोनों ही 300 रुपए के हैं। अब मान लेते हैं मार्केट बढ़ गई, मार्केट ऊपर चली गई, तो अब ये जो ऑप्शन है ये किस तरफ भाग रहा है, ये इन द मनी की तरफ भाग रहा है, ITM की तरफ भाग रहा है। सो इन द मनी की तरफ अगर कोई प्रीमियम भागेगा भी वो, तो उसका डेल्टा 0.5 से बढ़ जाएगा। ठीक है। हो सकता है वो 0.6 हो जाए, 0.7 हो जाए, वो 1 की तरफ भाग रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ भाग रहा है। बट जो दूसरा होगा ऑप्शन, कॉल का रेट बढ़ रहा है तो पुट का कम होगा। ठीक है, अगर पुट का कम हो रहा है तो वो जो स्ट्राइक, जिस स्ट्राइक पे ATM था, अब वो OTM की तरफ हो रही है। तो इसका डेल्टा 0.4, 0.3 ऐसे चेंज हो गया है। सो अब हमने क्या समझा, इसे समझ रहे हैं। एक, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल का रेट बढ़ेगा, पुट का कम हो जाएगा। ठीक है, कॉल का डेल्टा बढ़ेगा, पुट का डेल्टा कम हो जाएगा। अगर हम डेल्टा को बैलेंस करके चलते रहे, मान लेते हैं कॉल का डेल्टा बढ़ के हो गया 0.7 और पुट का हो गया 0.3, तो मैं अगर इसे उठा के ऊपर ले जाऊं और इसे भी 0.6 से, अभी एग्जांपल के लिए मैं 0.7 पर वापस ले जाऊं, ऐसी स्ट्राइक पर, हाँ ऐसी स्ट्राइक पर चले जाऊं, ठीक है, जहां पर पुट का रेट भी 0.7 हो, करना नहीं है ऐसा, बट अगर हो तो इसे हम बोलेंगे अभी डेल्टा न्यूट्रल हो गया। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद रुक गई, टाइम पास कर गई, तो यहाँ पे पैसा आ जाएगा। क्योंकि आपको समझना है कि कोई भी ऑप्शन हो, चाहे ATM हो, OTM हो, ITM हो, तीनों पे प्रीमियम होता है। प्रीमियम का मतलब है कि वो महंगे होते हैं, और OTM को तो 0 ही होना है, ITM को अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर आना है, और ATM को भी 0 होना है। तो ऑप्शंस तो अपनी वैल्यू लूज करेंगे ही करेंगे,
हम बस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जा रही है तो हम ऊपर की तरफ डेल्टा को लेके जा रहे हैं, ठीक है, हम पुट ऑप्शन को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट नीचे गिर रही है तो हम क्या कर रहे हैं, पुट महंगा होता जा रहा है, कॉल को पास लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम हमेशा क्या चाहते हैं, हम मार्केट को हमेशा अपनी एक रेंज में रखना चाहते हैं। मार्केट अभी इस रेंज में चल रही है, इसने तोड़ दिया, ये यहां पर आ गई, ऊपर आ गई, फिर हमने क्या किया, रेंज को बड़ा कर दिया, हम अब एक और नई रेंज बना देते हैं। अब मार्केट इस रेंज में आ गई, अब हम ट्राई क्या करते हैं, मार्केट और ऊपर आ गई, अब मार्केट इस रेंज में आ गई। अब हमें ये देखना है, मार्केट बढ़ तो गई बट अगर आके अटक गई इस रेंज में तो यहां पर पैसा दे दे यार, ठीक है। तो हम बार बार कोशिश कर रहे हैं मार्केट एक रेंज में फंस जाए, एक रेंज में फंस जाए। ऐसा हमेशा नहीं होगा बट ऐसा 10 में से 6 में से 7 बार हो जाएगा। और कभी कभी तो हम देखते ही हैं, वैसे तो ये देखते ही हम कि 60 to 70% मार्केट साइडवेज ही रहती है, हाँ। मूवमेंट इतने आते ही नहीं है। तो मार्केट क्या होगी, स्टार्टिंग से सुबह से लेकर शाम तक एक रेंज में टहलती रहेगी और एट द एंड सेलर को प्रॉफिट दे देगी और बायर का नुकसान करा देगी। बायर को तो 10 में से 3 दिन ही कमाने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि आज था। बट अगर उसने ठीक टाइम पे प्रॉफिट बुक किया हो तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। सो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इस कॉल और पुट के ऊपर जो प्रीमियम है उसे हम कमा लें, ठीक है, ठीक है, और मार्केट को एक रेंज में रखने की कोशिश करें डेल्टा को बैलेंस करते हुए, ठीक है। ये हम चाह रहे हैं। इसे आप मैनुअली भी कर सकते हो, ज्यादातर जो मैंने गुजराती ट्रेडर्स देखे हैं, हाँ, वो यही करते हैं। अच्छा, वो सिर्फ डेल्टा को न्यूट्रलाइज करते जाते हैं, पैसे कमाते जाते हैं। ठीक है। उन्हें ये वाली बात समझ आती है कि प्रीमियम तो खत्म होना ही है। प्रीमियम का मतलब क्या है, बढ़ा हुआ भाव, उसे अपने नॉर्मल रेट पर आना ही है, खत्म होना ही है। तो उस तरफ जाके कमाओ, कमाने की अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, मार्केट अपॉर्चुनिटी रोज देता है, बस खोना लिमिटेड है, ठीक है। यही रूल हम फॉलो कर रहे हैं। हम भी मार्केट के साथ कमाना चाहते हैं बट देना कम चाहते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ने इस रेंज को भी तोड़ दिया और यूं निकल गई, हमारा 1% का लॉस हो गया, ठीक है। हम 1 लाख से ट्रेड कर रहे थे, 1000 रुपए का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। बट मैनुअली एडजस्टमेंट करना थोड़ा वो नहीं रहेगा? यस, तो हम मैनुअल नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैनुअल करने में प्रॉब्लम क्या है, आप हर वक्त स्क्रीन के ऊपर अगर आप चिपके रह सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट हमेशा ऐसा हम कर नहीं पाएंगे। मार्केट में कभी कभी बहुत तेज मूव्स आते हैं, सो हमें बहुत तेजी से चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, वो हम अब समझने वाले हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रीमियम गला के कमाना चाहते हैं। ऑप्शन सेलिंग का रूल नंबर 1 यही है, सेलिंग मतलब थीटा से पैसा कमाना, ठीक है। थीटा को फ्रेंड बनाना, टाइम के साथ डिके के साथ पैसा कमाना, यह है सेलिंग का नियम नंबर 1। सेलिंग कई तरीके की होती है, सेलिंग डायरेक्शनल सेलिंग भी होती है, आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, आपको प्राइस एक्शन की अच्छी समझ है, आप सिंपली पुट ऑप्शन बेच के बैठे रहो। आज जो लोग पुट ऑप्शन बेच के बैठे हुए थे उन्होंने पैसा कमाया, क्योंकि पुट की वैल्यू कम होती चली गई। हम क्या कर रहे हैं, हम रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, साइडवेज के हिसाब से डेल्टा को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसे कहते हैं साइडवेज ट्रेडर, कि हम मार्केट को ये समझ के चलते हैं कि मार्केट 70% साइडवेज रहेगी, तो हम ऐसा कमाना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसे फॉलो कर रहे हैं। तो सेलिंग से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका क्या है, मार्केट को रेंज में रख के पैसा कमाना, थीटा से पैसे कमाना। अब आप लोगों ने जो ये समझा है कि डेल्टा को कैसे न्यूट्रलाइज, अभी आपने यहां पर समझा है, रियलिटी में कैसे होता है ये भी मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, कैसे एडजस्टमेंट्स होते हैं, कैसे चीजें होती हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम हमारे साथ बिताना पड़ेगा। एक वीडियो के अंदर ऑप्शन सेलिंग को पूरा समझना मुश्किल है। सो ऑप्शन सेलिंग मैं आपको समझा रहा हूं, इट विल टेक टाइम। मैं अपने भाई को समझा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी मेरे एज अ ब्रदर ही से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। सो जैसे विभू सीख रहा है वैसे आप लोग भी हो सकता है अपने घर पे सीख रहे हो, बट नोट्स बनाइए। ऑप्शन सेलिंग मतलब आप समझो, ज्यादातर लोग ऑप्शन से सेलिंग करके ही पैसा कमाना चाहते हैं, और आप इसे जो सीख रहे हो ये पैसा कमाने की स्किल है। इट विल टेक टाइम बट यू आर लर्निंग द राइट वे। आप बिल्कुल सही तरीके से बढ़ रहे हो, नोट्स बनाते हुए चलो। नेक्स्ट वीडियो में हम डेल्टा न्यूट्रल को डिटेल में समझेंगे। आज लोग क्या कर सकते हैं मैं पहले ये बता देता हूँ, व्हाट पीपल कैन डू टुडे। आज के लिए होमवर्क दे देते हैं कि आप लोग जाइए आराम से, थोड़ा सा पहले तो मार्केट को स्टडी करो। जैसे मैंने बोला ऑप्शन ग्रीक्स वाली हमने पहले वीडियो बनाई हुई है, ऑप्शन ग्रीक्स वाली वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, उसे जाके देखो। हम जो करने वाले हैं, हम एल्गो बेस करने वाले, तो एल्गो रूम पर जाके आप अपना अकाउंट बना लीजिए। आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे, आपको स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा, स्ट्रैटेजी टेम्पलेट में एडवांस डेल्टा न्यूट्रल, ऐड टू योर स्ट्रैटेजी कर लो, बैक टेस्ट करके थोड़ा सा देखो। इसकी बैक टेस्टिंग एग्जैक्ट नहीं आएगी क्योंकि ये पाइथन कोडेड है,
मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या कोडिंग हो रखी है. आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि हम क्या कर रहे हैं. हम जो कर रहे हैं बड़ा सेंसिबली कर रहे हैं, हमें पता है व्हाट वी आर डूइंग. सो ये मैं आपको बताऊंगा इसमें हम क्या क्या करते हैं, क्या होता है, कैसे हम डेल्टा को न्यूट्रलाइज करते हैं. और आप डेफिनेटली कोई भी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना चाहते हो, सबसे पहले पेपर ट्रेड करो. यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन है. सो आप पेपर ट्रेड करो, अपना ब्रोकर सेलेक्ट करो. जैसे मैंने बोला कि एक लॉट पे 1250 का इसमें लॉस बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड है. इसका मतलब क्या है कि लगभग 1% का लॉस इसमें फिक्स कर रखा है. आप इसे कम ज्यादा कर सकते हो, बट आपका लॉस कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है. और अगर आपके पास अपनी कोई स्ट्रैटेजी है, आप यहाँ पे जाके क्रिएट करके बैक टेस्ट करके ट्राई कर सकते हो. निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिस पे भी आप ट्राई करना चाहते हो. सो आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए मैंने बता दिया, हम डेल्टा न्यूट्रल के लिए कैसे यूज करने वाले हैं हमने वो भी बता दिया. एंड अभी के लिए मैंने एक होमवर्क दिया है कि आप जाइए और थोड़ा सा टाइम लगाइए, ठीक है, स्टडी करो, ऑप्शन ग्रीक्स को समझो. नेक्स्ट वीडियो में हम डेल्टा न्यूट्रल को डिटेल में समझेंगे. सो उस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा. आपको एल्गोरूम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा. उस लिंक पे क्लिक करके आप एल्गोरूम्स पे जाके साइन अप कर सकते हो और पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हो. और अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट में जरूर पूछेगा. फाइनली अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट ही नहीं है, आप नए हो शेयर मार्केट में, तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो. इनफैक्ट आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं. सो आपको डीमेट अकाउंट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएंगे. हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए विभू का चैनल के जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो आपको भी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएंगे. डू चेकआउट, आप फॉलो कर सकते हो. ऑलमोस्ट 1 तारीख से आप शुरू कर रहे हो, ऑलमोस्ट नहीं 1 तारीख से शुरू करना है. ठीक है. सो वट एवर विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस, इट डजंट मैटर. बस लॉस हमारी लिमिट में होना चाहिए. प्रॉफिट क्या होगा वो तो मार्केट दे ही देगी. ठीक है, अगर हम एक सिस्टम को फॉलो करेंगे वी विल मेक मनी. तो मुझे पता है, और जो भी हम करेंगे वो हम वीकली अपने चैनल के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि एक हफ्ते में आपने क्या किया. सो आप लोगों को थोड़ा सा स्टे ट्यून्ड रहना, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है. सो हैप्पी लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद. जय हिंद.